Hello बच्चों, let's read out a question first. A proton accelerated by a potential difference of 500 kilovolt moves through a transverse magnetic field of 0.51 Tesla as shown in the figure. So देखिए एक प्रोटॉन है जो कि प्लस ई चार्ज का होता है, उसे एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है जो कि बेसिकली आउट टू द प्लेन, ठीक है ना, आउट टू द प्लेन सॉरी इनटू द प्लेन डायरेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देखने को मिल रही है, इनटू द प्लेन देखने को मिल रही है। सो जैसे ही इसको पास किया जाता है सो इस पर मैग्नेटिक फील्ड लग जाती है 0.51 टेस्ला और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 500 किलोवोल्ट के बराबर है। इतना क्लियर हो गया। नाउ द एंगल थीटा थ्रू विच द प्रोटॉन डेविएट्स फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन टू इट्स मोशन इज। सो यहाँ पर देखिए जो एंगल थीटा बन रहा है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो जैसे ही पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे सो उस पर लग जाएंगी मैग्नेटिक फोर्स। सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द चार्ज इनटू वी क्रॉस बी वेक्टर। अब वी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज, एंड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर, सो यहाँ पर देखिए जैसे ही ये प्रोटॉन ने इंटर किया इस पर क्या लग गई, मैग्नेटिक फोर्स लग गई, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पर देखो सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन यानी परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोटॉन के। सो यदि ये परपेंडिकुलर है कैन आई से दैट कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी होंगी। सो इस फोर्स के कारण से बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है, ठीक है। और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उससे क्या रिक्वायर्ड होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सो कैन आई से दैट कि क्यू वी बी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ से एक वी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो मुझे जो वी है दैट इज वेलोसिटी, यहाँ सिंपली जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का, ठीक है, जिसमें वो मूव कर रहे हैं वो कितना निकल के आ गया, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी के इक्वल, ठीक है। नाउ इफ यू सी दैट, सो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये एंगल क्या है, थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेलोसिटी, ठीक है ना। सो यदि मैं यहाँ से एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँ सो बेसिकली ये भी क्या होगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस ही होगा जिसको हम बोलेंगे आर। अब ये वाला जो एंगल है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट कितना है 90 है और ये थीटा है। सो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। अब यदि ये 90 माइनस ऑफ थीटा है सो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब यदि ये थीटा है सो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो यही जो एंगल थीटा बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल, और इसी का हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए ये जो बन रहा है पाथ, ठीक है ना, ये वाला जो पाथ ये तो उसका रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का, और ये यदि मैं यहाँ से इस तरीके से खींच दूँ सो ये क्या बन रहा है, डिस्टेंस, दैट इज डी। So simply by using the trigonometric property, I can write sin theta will be equals to d divided by r, that is जो भी उसके फ्रंट में वो divided by the hypotenuse, right? Now if you see, so r का फॉर्मूला हमने लिखा था mv डिवाइड बाय qb। so यहाँ से sin of theta कितना मिल जाएगा, du डिवाइडेड बाय एम वी और क्यू बी ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी क्यू बी और एम का तो हमें मान ज्ञात है, बट क्या वी का मान ज्ञात है क्या, नहीं। सो वी को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक सेकंड रिलेशन का यूज करूंगा कि ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है सो बेसिकली उसको मिल रही है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज चार्ज इनटू वी। इसको हम वी नॉट बोल देते हैं, ठीक है ना, ताकि डिफरेंस रहे। सो यहाँ से वी नॉट या फिर हम वी को कैलकुलेट करें सो वी विल कम्स आउट इक्वल्स टू
अंडर रूट में 2q v0 डिवाइडेड बाय m के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी क्यू बी डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, सो m को हम डायरेक्टली अंदर लेके जाकर लिखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, या फिर बाहर ही लिखते हैं, फिर बाद में हम देख लेंगे उसको। सो जैसे ही m अंदर जाएगा m का स्क्वायर, एक m कैंसिल हो गया, सो बच गया ओनली सिंगल m। ठीक है ना, सो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट डी क्यू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 इंटू क्यू इंटू एम इंटू वी नॉट की इक्वल। सो नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से देखिए जो थीटा है दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ना डी का मान कितना था 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड का मान हमें दे रखा था 0.51 टेस्ला के बराबर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ क्या था, चार्ज इंटू एम इंटू वी नॉट। तो चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय मास 1.67 10⁻27। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और पोटेंशियल कितना था, सो 500 किलो वोल्ट, यानी कि 500 इंटू 10⁻³ के बराबर, और ये बेसिकली अंडर रूट में। तो आप इस सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से थीटा विल बी कम आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ 0.51 नियर अबाउट इसके इक्वल आएगा। सो यहाँ से थीटा का मान नियर अबाउट कितना निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द conceptual formula of magnetic force. Now let us take the options. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.